ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने जस्ट बूट स्टेप टेम्पलेट जो है अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने देख रहे थे। ठीक है, तो हमने अभी दो पेज इंटीग्रेट किए थे, एक लॉगिन का पेज और एक आपका डैशबोर्ड। सो एक बार रन करते हैं, देखते हैं कहाँ। एक आपका ये लॉगिन पेज और इसके बाद से डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड, राइट। अब जो है हम लोग को जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे, बाकी चीज़ें हटाते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो हम अपना टेम्पलेट भी ओपन कर लेते हैं। जो स्टार्ट में मास्टर, सो ये आपका टेम्पलेट है और ये हम लोग का बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखेंगे, कोई कहीं भी अलाइनमेंट, कहीं भी टेक्स्ट, कहीं भी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, राइट। बिल्कुल। लॉगिन का भी हमने देख लिया था, लॉगिन पे भी आप जाएंगे, लॉग आउट, ये है हम लोग का भी ऐसे ही। ठीक है, नाउ सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें हटाएंगे जो ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्ट बिन वेबसाइट, ठीक है। नोटिफिकेशन ज़रूरत नहीं है इसमें। यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स हम लोग को लॉग आउट की चाहिए। ठीक है, तो जो जो हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है वो पहले क्लीन अप कर लेते हैं कोड। तो अब चलते हैं कोड पे। आपका डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। पहले तो लेआउट से क्लीन करते हैं, लेआउट में क्या क्या है। लेआउट में आपका ये पूरी की पूरी कोड थी। हाँ, एक चीज उससे पहले, आ, एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल व्यू का। ठीक है, वो पहले मैं बता दूं पार्शियल व्यू क्या होता है। ठीक है, पार्शियल व्यू जैसे क्या होता है कि ये वाली जो लेफ्ट साइड मेन्यू है, लेफ्ट साइड मेन्यू, ठीक है। आप किसी भी पेज पे जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे, ये तो अपना लोकल होस्ट है, यहाँ पे जाते हैं। आप टेबल पे क्लिक करोगे, ये मेन्यू दिख रही है। फॉर्म पे क्लिक करोगे, मेन्यू दिख रही है। जैसे ऊपर वाली जो जो आपका कंसिस्टेंट में आपका हेडर है, यानी कि जिसको हम लोग लेआउट बोलते हैं, मास्टर। तो वैसा ही अगर कभी हमारे रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि कोई कोड जो बार बार हर पेज पे कॉल हो, बार बार हर पेज पे कॉल हो, ठीक है, द पीस ऑफ कोड, ठीक है, इतना कोड कि जिसको हर जगह जरूरत पड़े। जैसे कि ज्यादातर ऐसे ही इसको हम लोग जो लेफ्ट नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में है। और नेविगेशन इसलिए कि इससे आप नेविगेट करते हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह आप ट्राई करते हो। जैसे टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट नेविगेशन। तो ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार आपके एप्लीकेशन में यूज हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल व्यू बना के रख देते हैं। पार्शियल व्यू में होगा क्या कि वो व्यू के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। पार्शियल मतलब जैसे आप ऐसे ही सोचिए कि कोई भी पार्शियल चीज होता है, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं है। व्यू आपका कंप्लीट है। पार्शियल एक पीस ऑफ कोड होगा जिसको आप बार बार कहीं आपकी कॉलिंग हो रही है, तो उस कोड को आप एक सेपरेट पार्शियल व्यू बना के रख सकते हैं। ठीक है, सो इससे बेनिफिट्स क्या होगा, देखिए बेनिफिट्स ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका पेज है, ये चीजें पेज है, ठीक है, तो अगर हम टेबल्स पे जाएं, ठीक है, तो यही आएगा। फॉर्म्स पे जाएं तो यही लेफ्ट नेविगेशन होगा। जो बार बार ये कोड लिखने की जरूरत है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या होगा कि आप एक जगह लिखेंगे और उसी पार्शियल व्यू को अपने व्यू पे कॉल कर देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपका ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि आप कोड डुप्लीकेट से बच सकते हैं। इसके फायदा कि अगर कल को मान लीजिए कि डैशबोर्ड है, चार्ट्स है, टेबल्स है, अगर आपको कोई अलग लिंक देना हो या किसी का नाम मिस्टेक हो जाए, तो आप एक जगह चेंज करोगे और वो सारे एप्लीकेशन में जो लेफ्ट मेनू है वो चेंज हो जाएगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन का मेंटेनेबिलिटी होती है वो आसान होती है। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप बनाओ, बट
बहुत सिनेरियो आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को छोटे छोटे पीस ऐसे जो रीयूजेबिलिटी होती है, बार बार यूज होती है, हम उसको पार्शियल व्यू में रख लेते हैं। तो पार्शियल व्यू का कैसे यूज करते हैं, जैसे ये वाली जो चीज थी, ठीक है, नेव बार टॉप वाली, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पार्शियल व्यू बना सकते हैं और यहीं पे एक पार्शियल व्यू कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं पार्शियल, ठीक है, पार्शियल व्यू भी सेम जैसे व्यू जैसा ही होता है, जस्ट उसमें लेआउट नहीं होता है। और आप जब क्रिएट करने जाते हो तो वहां भी ऑप्शन देता है कि पार्शियल व्यू क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं, पार्शियल व्यू हमेशा शेयर्ड फोल्डर में रखते हैं, ठीक है, जो कि आपका जितने भी शेयर्ड फोल्डर मतलब कि एक ऐसा लोकेशन जहां से हर कोई एक्सेस कर पाए, द शेयर्ड मतलब ये। तो हम लोग जो है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड, और जो व्यू है सिर्फ व्यू पे क्लिक कीजिए, एमबीसी व्यू ऐड। यहाँ पे देखिएगा कि देखिए एक तो नीचे वाला ऑप्शन आता है यूज लेआउट पे, जो कि आपका व्यू बनेगा वेन एवर यू चेक क्रिएट पार्शियल व्यू, ठीक है, तो ये आपका पार्शियल व्यू बनेगा, ठीक है। सो पार्शियल व्यू बनाने का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है वो एक व्यू के ऊपर दूसरा व्यू कॉल हो जाता है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे कॉल करेंगे। बट इसमें जो है मेन आपका लेआउट नहीं होता है, जैसे देखें आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये वाली चीज डिसेबल हो गई, फिर अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगी, तो ये आपका एक्चुअल व्यू हो जाएगा। तो जब आप क्रिएट पार्शियल व्यू करोगे तो आप उसका नाम दे दो। पार्शियल व्यू का जो नाम होता है कन्वेंशनली उसको जो है अंडर स्कोर से हम लोग लिखते हैं, ऐसा माइंडेटरी नहीं है, बट चूंकि हमारे पास इतने व्यू रहेंगे तो ये इंडिकेट करने के लिए कि अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि ये पार्शियल व्यू है, बट ये माइंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि एक अंडर स्कोर बना देते हैं लेफ्ट नेव, ठीक है, लेफ्ट नेव बार, ठीक है, एक पार्शियल व्यू बना दिया और जस्ट हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो देखिए लेफ्ट नैप बार जैसे आपने क्रिएट किया, ठीक है, तो इस पे कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक सा क्रिएट होता है, ठीक है। अब इस पे वो पीस कोड रख लेंगे जो बार बार यूज होगा, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड मेन्यू वाली चीज है ये वाली, तो ये कोड हम लोग का लेआउट पे ये वाली चीजें है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल एक्स और इसको हम लोग कर देते हैं नैप बार पे हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है। अब ये आपका पार्शियल व्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये चीजें तो अब हट गई यहाँ से, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, आप @html डॉट पार्शियल जब कीजिएगा और ब्रैकेट में बस पार्शियल नेम जो भी आपका है, तो मेरा पार्शियल व्यू का नेम क्या है, तो लेफ्ट नेव, और राइट क्लिक करके इसको एग्जैक्ट वही नाम दे दीजिए और ये डाल दीजिए, दैट्स इट। अब क्या होगा कि आप देखोगे कि आपका एक कोड भी थोड़ा क्लीन अप हो गया लेआउट का और ये चीजें यहाँ पे आ गई। अब स्टिल आप रन करोगे तो आपका कोई भी डिजाइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, बट आपका एक वे हो गया कि उसको आपने पार्शियल पे रख दी, जिससे चीजें आपकी मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। आप डैशबोर्ड पे जाओ, अगेन चीज देखो बिल्कुल सेम, कहीं कोई आपकी यूआई में नहीं मिलेगी, जस्ट एक अनदर वे है कि हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, ऐसा कोई माइंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, बट दैट इज द गुड थिंग्स कि अगर इस टाइप की सिनेरियो हो तो आप पार्शियल व्यू करिए। यहाँ पे देखिए आपका लेआउट थोड़ा सा क्लीन हो गया। अब यहाँ पे हमको कोई भी चेंज करना है हम करेंगे, और ये पार्शियल व्यू कहीं भी कॉल होगा एक जगह चेंज करेंगे सारी जगह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्टार्ट मीन है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट मीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग अपना थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है, एमबीसी ऐप, ठीक है, और 10 PM 10 AM बैच, आपने जो भी आप नाम दिए, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, इस पे स्टार्ट मीन पे,
जैसे आप ऐसे क्लिक कर रहे हो अभी में, तो ये आपका ये चीज बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि इस पे लिंकिंग है। आप देखोगे तो यहाँ पे href index.html है, ठीक है। जो index.html है, ये तो हमारे पास पेज है नहीं, तो हम कहेंगे भैया मेरे पास ये पेज नहीं है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आप ऐसे हैश कर दो, या आपके पास पेज है तो आप उसको जो है आप डाल दोगे, ठीक है। कैसे डालोगे? तो जैसे हम लोग देखे हैं ऐड एम्प्लॉय, या इस पे जाएंगे आपका इंडेक्स वाले पेज पे, तो देखिए हमने भी लिंकिंग बना रखी है ये चीज। तो ऐसे ही एचआरईएफ के अंदर आप चाहो तो ये अपना एक्शन लिंक ऐसे करके अपना आप डाल दोगे कि भैया इस पे जब भी क्लिक हो तो ये वाली चीज। अब इसमें हमको आईडी की जरूरत नहीं है, तो यू कैन रिमूव आईडी। और आपको जो जरूरत है, अब इस पे क्लिक करें तो क्या आए? मेरा डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे कर देंगे डैशबोर्ड, जो आपका क्या है, ऐड इंडेक्स डैशबोर्ड, इंडेक्स डैशबोर्ड। आप यहाँ पे जाओ, होम कंट्रोलर, थोड़ी सी आपकी ये स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका यूआरएल नॉट फाउंड करके आ जाएगा। और होम नाम का कंट्रोलर, तो होम, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये इशू आता था। अब जैसे आप इस पे रिफ्रेश करके क्लिक करोगे तो वो आपका वही पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पे देखो आपका एमबीसी ऐप 10 PM बैच आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो आपका वही पेज आपका ओपन हो गया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जो जो इश्यूज हैं पहले हम लोग तो ये लेफ्ट नैव हमने बना दिया। फिर ये देखिए टॉगल नेविगेशन आपका, ये है आपका आइकन बार, ठीक है। उसके बाद से वेबसाइट, ठीक है, इसमें वेबसाइट ही रहने देते हैं, वेबसाइट कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप नीचे आओ, ठीक है। वेबसाइट के बाद ये एक यूएल है, ठीक है, ये यूएल है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिएगा तो आपके जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये बेल आइकन है, इस पे क्लिक करने पे ये चीजें, इसकी अगर जरूरत नहीं है आप रखो, जरूरत है कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम लोग को ऐसा कोई जरूरत नहीं लीव कमेंट वाला, तो आप हटाएंगे कैसे? तो ये यूएल आप जो है, ये यूएल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं ये चीजें। और ये आइकन जो है बेल आइकन का है, तो आप इसको हटा सकते हैं और रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि हाँ मेरी चीजें आ रही है कि नहीं, हट रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं हटा दूं, ठीक है। तो ये देखिए आपकी बेल आइकन हट गई। यहाँ पे हमको लॉग आउट का चाहिए, ठीक है, तो लॉग आउट वाली चीज हम रख लेंगे। आप इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। लेआउट, यस। सो आपको चाहिए जो है पार्शियल, ये आपको ये एल आई यूएल के अंदर आपका यूजर प्रोफाइल्स है, ठीक है। ये एल आई और इनकी ये जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ अपना लॉग आउट वाली चीजें रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने डिफॉल्ट में अभी ये नाम आ रहा है, ये हम लोग यूजर जो लॉगिन करेगा उसका नाम देंगे। फिलहाल मैं कर देता हूँ अभिषेक, ठीक है। फाइनली जब लॉगिन वाला देखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक लॉगिन का नाम आएगा, तो यहाँ मैंने अभिषेक कर दिया, आपका ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग नीचे चले कि और कोई रिफैक्ट, ठीक है। अभी लॉग आउट पे जो है, लॉग आउट पे क्लिक करें तो अभी कोई कोड नहीं लिखना है, तो अभी जो है हम इसको हैश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी लॉग आउट की कोई पेजेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लॉग आउट करेंगे तो आपका अभी एक्सेप्शन आएगा उसके चलते, ठीक है। अब जो है यहाँ से अगर देखें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लेफ्ट नेविगेशन। डैशबोर्ड हम लोग रखते हैं। चार्ट्स के अंदर इन चार्ट्स की जरूरत नहीं है। टेबल्स, टेबल्स की हम की जरूरत है, टेबल्स पे क्लिक करें। फॉर्म्स की जरूरत है, बाकी हटा देते हैं जो हम लोग को जरूरत नहीं है। तो हम लोग के पास ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये एल आई चार्ट की जरूरत नहीं है, ये एल आई है, इनको हम लोग हटा देते हैं। फिर टेबल्स, टेबल्स रखते हैं, फॉर्म्स रखते हैं, बाकी जितनी एलआई है जिनकी जरूरत नहीं है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स,
यहाँ पे गए रिफ्रेश, ठीक है। आपका डैशबोर्ड है, टेबल, फॉर्म, तीन बचा। टेबल में हम वो लाएंगे जो हम लोग के पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था। फॉर्म में हम लोग जो वो रखेंगे जो ऐड फॉर्म करते थे। तो यहाँ पे ऐसे आपका टेबल्स बन गया। अब इस पे क्लीन अप, नीचे की जो है फॉर्म्स चाहे इतना आपको जरूरत है तो आप रखोगे, नहीं जरूरत है तो आप नहीं रखोगे, आपके ऊपर है। तो लेट्स सी आप रख दिए, कोई बात नहीं, अगर हटाना है तो भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब जो है हम लोग इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं, इंडेक्स डैशबोर्ड यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे चीजें कोई हटाने की जरूरत नहीं है, जो कि हम लोग अपना, अगर आप चाहें तो नीचे वाली चीजें अगर किसी को हटाना है तो हटा सकते हैं, स्टैटिक कंटेंट है। अगर नहीं हटाना है कोई इशू नहीं है, आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। डैशबोर्ड यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ये चीजें अंदर की चीजें ये है। और ये ऊपर की और लेफ्ट साइड, ऊपर की है लेआउट जो कि यहाँ से आ रही है लेआउट, और लेआउट में ही एक ये हमने कॉल कर दिया पार्शियल व्यू जो कि आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका दो पेज बन गया। अब जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी लिंकिंग चाहिए, index.html। तो फिर हम लोग गए लेआउट पे, डैशबोर्ड पे देखेंगे नैप बार पे कि डैशबोर्ड पे इनकी जो है index.html क्लिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जैसे हमने लिंकिंग किया कि भैया डैशबोर्ड वाली, तो हम लोग उसी पेज पे रहना है, तो यही वाली चीज वहां पे भी कॉल कर देंगे, ठीक है, index.html, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे अभी क्लिक करेंगे आप, अभी एरर आ रही थी, अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यही पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, यही पेज। नाउ टेबल पे अभी कुछ नहीं है, फॉर्म पे कुछ नहीं है। अब यहीं पे फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे। हम लोग का जो टेबल था, अगर आप जाओ वो करोगे तो हम लोग का था होम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और आपका जो है इंडेक्स, ठीक है, जो हम लोग का डेटा मेन लेके आ रहा था, ठीक है। तो ये चीजें, ये हम लोग का डेटा, ये वाली चीजें, तो वो हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। इसकी जो है डिजाइनिंग हिल गई है, क्योंकि आपका जो है जरूरत होगा तो आप रखोगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं रखोगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब टेबल वाली चीज पे रखेंगे। टेबल कैसे है इनका, क्लिक करोगे तो इस टाइप की टेबल्स है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका टेबल्स अब हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली पेज चाहिए, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि होम में ही एक पेज बनाते हैं और उनकी टेबल्स वाली चीजें को देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। होम पे गए, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ठीक है। अब तो हमारी व्यू रहेगी। सो नाउ आप जो है इसका नाम दे दीजिए ईएमपी लिस्ट, ईएमपी लिस्ट या टेबल जो भी है, टेबल ही दे देते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। जैसे आपने ऐड कर दिया ईएमपी टेबल्स, तो आपको जो है यहाँ पे अब जो लिस्ट की चीजें है यहाँ दिखानी है। तो जैसे आपने ऐड किया, एक सेम आप कंट्रोलर पे क्या करो कि सेम आप अब क्रिएट कर दो, ठीक है। क्या है इसका, ईएमपी टेबल, ईएमपी टेबल, ठीक है। ईएमपी टेबल आपने क्लिक कर दिया, नाम देख लीजिए सेम ही होना चाहिए। मिस्टेक होता है तो यूआरएल नॉट फाउंड आपका आता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब जो है नेव लेआउट पे जाते हैं, इसके लिए हमने पेज बना दिया, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए। तो हम लोग जो है इसको पेज पकड़ा देते हैं कि भैया तुम्हारा पेज मिल गया, ठीक है। और हमने ऐसे, और इसको ना, इसका जो है ई एम पी टी ए बी एल टेबल दे दिए। यानी कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग कर दिए ई एम पी लिस्ट, ठीक है। तो अब नाउ अब आप देखिए कि आपका, एक मिनट हट जाओ, right। अब जो है हम लोग रन करते हैं एप्लीकेशन, और उस पे लिंक कर दिए हैं, देखते हैं फिर उस पे हम लोग
अपनी वैल्यू लाते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे ईएमपी डैशबोर्ड, ठीक है। अब देखो आप ईएमपी लिस्ट हो गया, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नाउ आपका ईएमपी टेबल आ गया और अभी बिल्कुल ब्लैंक सा है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ उस पे लिखा ही नहीं है। ये आपका ईएमपी टेबल्स है। अब यहीं पे हम लोग का क्या आएगा, ये वाली चीज हम लोग लाएंगे। तो ये वाली चीज कैसे आती है, तो इनका क्या है, पेज टेबल डॉट एच टी एम एल है। तो हम लोग गए और टेबल डॉट एच टी एम एल को हम लोग पकड़ेंगे, टेबल वाली चीज है, ये टेबल वाली चीज है। तो इसको ओपन विथ नोटपैड करते हैं, नोटपैड पे कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो थोड़ी कलरफुल दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चीजें, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट वाली चीजें ऑलरेडी आ रही है, लेफ्ट नेविगेशन, ये जो है बार बार उसको लिखते हैं, देखिए स्टार्ट मेन भी लिखे हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें लेफ्ट वाली ऑलरेडी है, ठीक है। हम लोग को मेन क्या चाहिए, टेबल्स वाली चीज चाहिए, जो कि यहाँ से है, ये जहाँ टेबल्स लिखी हो। क्योंकि ये वाली चीजें हमारे पास ऑलरेडी लेआउट से आ रही है, जो कि नेव बार, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, इनके पेजेस पे वो बार बार लिखा गया होगा। आप देखिएगा तो ये ऊपर वाली चीजें इनके ऊपर बार बार, ये स्टार्ट मीन टॉगल वेबसाइट, बार बार ये लोग लिखते हैं पेज पे। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट है पार्शियल व्यू का, तो हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, ये हर पेज पे लिखते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होता है, देखिए हर पेज पे लिखते हैं, तो हमको वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक पार्शियल व्यू बना के कॉल कर लिया है, तो हमें बार बार उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रैपर भी हम लोग के पास है, हम लोग को मेन बॉडी वाली टेबल्स वाली चीजें चाहिए, टेबल्स वाली ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए जो हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाली डिव हम लोग पकड़ेंगे और ये बस हम लोग कॉपी करेंगे और अपने ईएमपी टेबल्स में हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अब जो है ये इनकी जो चीजें हैं, ये आपका एट द रेट इन्होंने लगाया है पहले, तो आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये एरर देगा, इसका कोई मतलब नहीं है, हार्ड कोडेड है। तो कंट्रोल शिफ्ट एच अगर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, कोई चीज, तो आप जो है रिप्लेस और इसको आप ब्लैंक से कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके आप कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ देख सकते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट है, इंटायर डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंटायर सॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आपको हटाना है। तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कि फाइंड, यहाँ पे ये आया, इसको रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ से हम लोग करते हैं रिप्लेस, ठीक है। फिर रिप्लेस, फिर रिप्लेस, रिप्लेस, ये एट द रेट चीजें आपको एरर देगी, इसलिए रिप्लेस रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं। और रिप्लेस करने का ये शॉर्टकट तरीका है, आप एक एक करके ना करके एक ही बार ऐसे करके देखते जाओ, रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली चीज तो हमारी चीज है, अगर रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये अपना वाली चीज रिप्लेस हो गया। तो हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, चाहे एट द रेट लगा देंगे, हमको अपनी वाली चीजें रिप्लेस नहीं करनी है जो हेडर है। नाउ अब ये आपकी जो है रिप्लेस वो चीजें हो गई जो आपका डिलीट किया था, ठीक है। अब जो है हम लोग क्लिक करते हैं और पहले देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग अपने पेज पे जाते हैं, यहाँ पे और ईएमपी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमने पेज डाल दिया, सी, अब ये आपका ये चीजें ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जो जरूरत है पहले वो हम लोग रखेंगे, नहीं जरूरत है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमारी नीचे वाली की जरूरत नहीं है, पहले नीचे वाले को रिमूव करते हैं, ऊपर वाले की जरूरत है, राइट। इसमें थोड़ा सा आप लोग को बस यही ध्यान देना होता है कि क्या जरूरत है क्या नहीं है, ठीक है, वो बस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो जो आपको जरूरत है हम लोग देखते जाते हैं ऊपर से, ठीक है। डेटा टेबल्स ये है, ठीक है। ये div के अंदर ये, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जहाँ से हेडिंग्स ये स्टार्ट हो, जैसे ये वाली, जैसे ये हेडिंग स्टार्ट हो हम लोग वहां से हटा सकते हैं। तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, तो ये वाली जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये डिव पकड़ के हम लोग हटा सकते हैं कि ये डिव की जरूरत नहीं है।
और रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि वो हटा कि नहीं हटा। यहाँ पे हिट, यहाँ से अब हटा दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये देखिए वो हट गई। अभी ये छोटे छोटे ये बॉक्स बचे हुए हैं, इनको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये डी, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, रो वाले की, इनकी इनकी ज़रूरत हमारे पास नहीं। कंट्रोल है। अब फिर हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी नीचे की सारी चीज़ें हट गई। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल्स हो गया और ये चीज़ें अभी क्या है, आपकी हार्ड कोडेड है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इतनी ज़रूरत है नहीं, एक रखते हैं, बाकी सब हटाते हैं और फिर हम अपने कोड से रिप्लेस करेंगे। एक ही टीआर रखते हैं, बाकी टीआर हटाते हैं। ये आपका हेडिंग है, टी बॉडी है इनका, एक टीआर रखते हैं, बाकी टीआर जितने हैं उनको हटा देते हैं। भाई उतना कंफ्यूजन से अच्छा है ये यहाँ से हम लोग गए। ठीक है, पूरी की पूरी टीआर हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो अपना एक्चुअल डेटा लेके आएंगे। ठीक है, जो कि लूप थ्रू होके बनेगा। यहाँ से ये पूरी की पूरी हटा दी, क्योंकि आपकी क्लीन रहेगी, समझ में चीज़ें आएगी। नाउ अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे, एक डेटा बचा, बस इतना ही हम लोग का है। टेबल हमने बनाया। अब क्या है कि इसमें हेडर जो है और हमारी हेडर, हम लोग को डिफरेंट हेडर चाहिए, इनकी हेडर, तो हम लोग अपने हेडर से अब चेंज करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग एक कोड। तो हम लोग अपना बनाए थे इंडेक्स डॉट ये। ठीक है, इसमें हमने क्या बनाया था आपने देखा होगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो हम लोग अपना हेडर इनके जो है इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमको ये वाली चीजें चाहिए। ठीक है, आपको आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल, फोन, ये हमको ये चाहिए। उसके बाद से इनका जो है वैल्यू आपका ये है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, नहीं पहले जो हम लोग इसको रिप्लेस से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं क्या। तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखिएगा अभी पेजिनेशन और आपका ये सर्च बार नहीं आ रहा है, बट इसमें देखिए ये है। ठीक है, ये चीज है और सर्च बार भी है। ठीक है, ये चीज कहाँ से आएगा, यहाँ पे हम लोग के पास अभी नहीं आ रहा है। ना सॉर्टिंग का आ रहा है, ना पेजिनेशन आ रहा है, ना चीजें आ रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब इनका वाला जो HTML पेज है, इसमें देखिए jQuery का एक फाइल होता है। ठीक है, हमने जो है जितने भी यूज करे थे उसमें जो है डेटा टेबल और jQuery की चीजें हम लोग नहीं रखे हैं, जो कि हम लोग यूज करेंगे। जैसे इनका डेटा टेबल, बूटस्ट्रैप और ये दोनों चीज हम लोग अपने उसमें इंक्लूड कर लेंगे। कहाँ पे, तो लेआउट पेज पे। तो लेआउट पेज पे जाएं, पहले CSS इंक्लूड करते हैं, फिर आपका JS। ठीक है, सो आप यहाँ पे जाएं। ठीक है, आप इनका देख लें कि इनका देखिए बूटस्ट्रैप मीन, ऑलरेडी हम लोग के पास बूटस्ट्रैप मीन है। ये मिस्ट मेन्यू हमने रखा है। फिर इनका ये डेटा टेबल बूटस्ट्रैप CSS जो है, ये जो है हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं डेटा टेबल वाली। ठीक है, तो हमने जहाँ पे भी रखा था कंटेंट, ऐप, ठीक है, डेटा टेबल, तो डेटा टेबल बूटस्ट्रैप वाली चीजें हम लोग पहले यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं फर्स्ट। ये आपका डेटा टेबल, बूटस्ट्रैप CSS डेटा टेबल। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव वाली, रिस्पॉन्सिव, ये दो हमने रख लिया जो इन्होंने एक्स्ट्रा यूज किया है। ठीक है, बाकी स्टार्ट मीन फॉन्ट ऑसम हम लोग के पास है, स्टार्ट मीन फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं JS पे कि क्या इन्होंने JS पे ऐसी चीजें ली है। तो JS पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एक जो है इन्होंने ये चीजें हमारे पास है, डेटा टेबल मीन, और ये दो चीज हमारे पास नहीं, ये दोनों फाइल। तो ये दोनों फाइल भी हम लोग अपने उस पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और क्या क्या नहीं आपका, कि jQuery डेटा टेबल और बूटस्ट्रैप मीन डेटा टेबल के अंदर। ठीक है, सो जो इनकी है कि हाँ भाई स्टार्ट मीन जेस के ऊपर ही है, तो हम लोग इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग मॉरिशस,
ठीक है, कहीं भी आप रख लेते हैं, ठीक है। सो आप जाएंगे ऐप का, हम लोग स्क्रिप्ट, ऐप जेएस, जेएस में डेटा टेबल वाली, डेटा टेबल में क्या क्या हमने लेना है, तो इनके टेबल्स में जाके jQuery डेटा टेबल मीन डॉट जेएस, तो jQuery डेटा टेबल मीन डॉट जेएस एक ले लिए। दूसरा क्या लेना है, डेटा टेबल बूटस्ट्रैप मीन, ठीक है, डेटा टेबल बूटस्ट्रैप मीन। और एक ये जो है स्क्रिप्ट इन्होंने यूज किया है, जस्ट वी नीड टू कॉल, ये कहाँ पे, अपने पेज पे हम लोग रख लेंगे, ईएमपी वाला पेज है जो है यहाँ पे हमने, इतने चीज। नाउ अब रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट का है तो एक बार क्लोज करके तब देखते हैं, ठीक है, कि आपकी चीजें ये आ रही है कि नहीं, यानी कि पेजिनेशन और आपका सर्चिंग वो आप पे अप्लाई हुई। तो नाउ डैशबोर्ड, नाउ ईएमपी, सी, अभी जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे नहीं आई, क्या इशू है, तो कभी कभी jQuery में इश्यूज आते हैं कन्फ्लिक्शन के कारण। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिएगा तो कंसोल में देखिए कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो है ये चीजें नहीं मिल रही है, ये मॉरिशस वाली एलिमेंट चीजें, तो ये जो है इसको कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कौन सा, मॉरिशस मीन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो है, जो लेआउट में हमने रखा है, लेआउट, ये जो ये वाली जो चीजें हैं इसको हम लोग कंट्रोल केसी ऐसे करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन हम लोग एक बार फिर से रन करते हैं, हटा भी देते हैं, कभी कभी रेफरेंस इसके रह जाते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट अभी भी नहीं आ रही है, क्यों, अब क्या है, फिर कुछ ना कुछ इशू होंगे। कंसोल, एक इशू है कि रेफरेंस डिफाइन नहीं, तो इस पे जो है हम लोग का रेफरेंस डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले पेज पे हम लोग jQuery का इनका रेफरेंस पकड़ के डाल देते हैं, जो कि इनका jQuery वाला है, jQuery फ्लोट इनका जो है jQuery भी, जस्ट नाउ, ठीक है, सी, अब ये आपकी चीजें यहाँ देखिए आ गई, पेजिनेशन आ गई, सर्च भी चलने लगा, ठीक है, अब इनकी पेजिनेशन आ गई, सर्चिंग चलने लगा। अब जो है अपना वाला डेटा जो है हम लोग को इसमें बाइंड करना है, ठीक है। तो अपना वाला डेटा देखिए आप लोग कैसे इजी से बाइंड हम लोग करते हैं, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें कॉपी पेस्ट का खेल है, समझने का कि कहाँ से कैसे हम लोग करेंगे, चीजें हम लोग पहले से कर चुके हैं, बस उसको अपने इनके अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है। तो हमारे पास ये इंडेक्स है, अब इनकी ये TDTR, ठीक है। सो ऐड एम्प्लॉय पे गए, इनके टेबल पे, ठीक है, और इनकी हेडिंग ये थी, हम लोग अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिए, ठीक है, इनका एडिट डिलीट, ठीक है। अब जितने ये है उनकी TR हम लोग के पास उतनी ये TR चाहिए, ठीक है। सो हम लोग के पास क्या है, तो फॉर ईच करके ये सारी चीजें हमने बनाई है, ठीक है, फॉर ईच करके TD हमने बनाई है, ठीक है, इनके जो है एक TD बॉडी, तो ये जो है हम लोग अगर आप देखें तो हम लोग की ऐसे है, ठीक है। अगर इनका कोई क्लास है तो हम लोग इनको क्लास भी पकड़ा देंगे, नहीं क्लास है इनको क्लास हमने पकड़ा दिया, ठीक है, और कोई क्लास नहीं है, बाकी इनकी चीजें हम लोग डिलीट डिलीट कर, अब हमारी ये चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है।
एडिट बटन्स और ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि भैया इस पे जो है हम लोग का मॉडल बाइंड था, तो हम लोग इस पे जाएंगे, तो जो हमारा मॉडल है सेम वैसे ही मॉडल अपना बाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऊपर में मॉडल, ठीक है। अब मॉडल हो गया। अब हमारा इस पे डेटा लाने के लिए लॉजिक जो लिखे थे हम लोग, कहाँ लिखे थे, पहले कंट्रोलर के एम्प्लॉय वाले में, एम्प्लॉय कंट्रोलर में, जो आपका इंडेक्स वाले पेज पे ये वाली ये चीजें। अब ये हम लोग लिख देंगे भैया कहाँ पे, तो इनके जो ईएमपी वाली चीज है, तो हमारा कौन सा है, होम कंट्रोलर पे जाएं और ये वाली चीज, तो हम लोग यहाँ पे रख दिए। जो रेफरेंस नहीं मिल रहा है, राइट क्लिक करके ये रेफरेंस ऐड कर देंगे हम लोग, इनका ये रेफरेंस, इसका ये रेफरेंस, ठीक है। और सिंपली ये आपका, ठीक है, ये जो जो रेफरेंस था हमने रेफरेंस यहाँ पे ऊपर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो है ये व्यू को लेके कौन सा जाएगा डेटा आपका, तो ईएमपी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पकड़ा दिया, ईएमपी। नाउ आपका चीजें सेट हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि आपकी चीजें रेंडर हो रही है कि नहीं और डेटा आ रहा है कि नहीं, जो एक्चुअल डेटा है जो हमने डाला है। स्लैश डैशबोर्ड। अब ईएमपी पे क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी डेटा जो है पिक करेगा। F10 करते हैं, देखते हैं सारी की सारी डेटा पिक करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के इसको कंटिन्यू कर देते हैं, डेटा देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 डेटा मिल रहा है। अब कंटिन्यू करते हैं इसको। सी आपकी सारी की सारी डेटा यहाँ पे आ गई। ये जो है आपकी सर्चिंग भी काम कर रही है। अब इसमें हमको ढूंढना है असाद, तो एएस करेंगे, पूरी की पूरी असाद वाली आ जाएगी आपको। अविनाश, अविनाश ये पूरी आ गई, इसमें जो भी ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या है कि जब और भी प्रोफेशनल तरीका से करते हैं तो आइडियली यहाँ पे ये बटन नहीं होते हैं, बटन की जगह क्या होते हैं, आइकन होते हैं, ठीक है। तो आइकन से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा जितना ये छोटे छोटे हैं ना ये वाली चीजें, ये आइकन है, ठीक है। और ये आइकन डिफाइन होती है, ठीक है। आइकन वाले पेज उसमें ये डिफाइंड होती है सारी की सारी, ठीक है। तो हम लोग इसको भी हम लोग आइकन वाले चीज पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, ऐड एम्प्लॉय, कहाँ गया, यस, ठीक है। तो हम लोग इस पे जो है आइकन वाली चीजें हम लोग रखते हैं। जो हम लोग के पास ये क्लासेस हमने लगाया है, इतने बड़े बटन और ये चीजें, उनकी जरूरत नहीं है। आइकन कैसे लगाना है, तो देखिए आप लेआउट में भी कहीं चले जाइए, देखिएगा, ठीक है। लेआउट कर रहे हैं आप, नैप बार में जहां भी कहीं आइकन आया हो, तो आइकन इनका देखिए, जैसे कि ये डैशबोर्ड पे है, तो डैशबोर्ड पे कैसे आइकन आया है, तो ये टैग हम लोग लगाते हैं आई करके और ऐसे लगाते हैं, आई फाफा डैशबोर्ड। तो ये जो है आपका, ये चीजें आइकन, कहीं ये फाफा टेबल, ये आइकन ऑलरेडी डिफाइन है, जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आइकन्स होते हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो जैसे एडिट का, तो हम लोग को एडिट वाले फाफा एडिट वाला हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो हम लोग ये वाली चीजें हम लोग अब आइकन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नैव बार में जाते हैं, ईएमपी, पहले हम लोग एडिट वाला करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, आपका एक एंकर टैग है, इसके अंदर आपका जहाँ एंकर टैग ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद ये जो है आई वाली चीजें हैं। तो जहाँ पे ये आपका एंकर टैग शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आप लगा दो और ये क्लासेस अब हटा दो, हमको वार्निंग फॉर्निंग क्लासेस की जरूरत नहीं है।
फाफा एडिट हो गया और आपने जो है ये एडिट जो भी आपने लिखा है और एंकर टैग आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। बस आपने इतना ही करना है। अब जो है देखिए रिफ्रेश करके कि ये आपकी आइकन्स आ रही है। नाउ ईएमपी कंटिन्यू, सी ये देखिए आपकी ये आइकन आ गई। ठीक है, अब हमको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट जो है ये एडिट जो लिखा हुआ है ये हटा देते हैं। हमको सिर्फ आइकन से मतलब है, आइकन से ही पता चल जाएगा कि भैया ये एडिट वाली चीज है। देखिए यहाँ पे एडिट वाली, बिल्कुल एडिट वाली चीज। अब ये डिलीट वाली यहाँ भी हम लोग आइकन लगा देते हैं, तो डिलीट वाले में भी आइकन आपका ये जो है यहाँ से करेंगे और ये वाली चीजें हटा देंगे इनकी। ठीक है, और जहाँ पे ये है यहाँ ऐसे कर देंगे और फाफा एडिट के जगह एक ट्रास होता है, ट्रास मतलब कि डस्टबिन जैसा, ट्रास TRA, ट्रास, ये जो आपका डस्टबिन जैसा मतलब डिलीट का एक स्टैंडर्ड आइकन है। कहीं भी आप देखिएगा कि वही आइकन डिलीट वाली चीज का दिखता है। सी ये डिलीट की आइकन दिख गई। ठीक है, अब ये आपका देखिए पेज बिल्कुल आपका परफेक्ट, ये आपका आइकन से ही इतना उतना बड़ा सा वो दिख नहीं रहा। तो प्रोफेशनली हम लोग का जो एप्लीकेशन बनता है, सो ऐसे नाउ आपके जो है पूरे ईमेल यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो, नाम से, यहाँ से ईमेल से सॉर्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर से सॉर्ट कर सकते हो, कंपनी से सॉर्ट कर सकते हो, डिपार्टमेंट से। इफ यू नीड, आपके पास 100 वैल्यू है तो कैसे सर्च करोगे? अतुल, ATUL, अतुल वाली रिकॉर्ड आ गई, राइट। तो ये आप ये कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को दिक्कत गाइस? सर जो No, आपने sir, EMP clear. टेबल पेज पे जो सर स्क्रिप्ट कॉल की है वो हाँ जी, सर समझा दीजिए कोड। देखिए ये क्या होता है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, EMP टेबल, EMP टेबल, ये यही वाली स्क्रिप्ट आप कर रहे हैं ना? ठीक है, यही वाली। यस सर, देखिए ये क्या होता है यस कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हो, ठीक है, jQuery का, ठीक है, तो jQuery जैसे कि आप अगर स्टाइलिंग लिखोगे तो इनकी टैग होती है कि आप ऐसे स्टाइल करके, सॉरी स्टाइल जैसे हम लोग आगे में लिखे थे STYLE, स्टाइल करके इनके अंदर टैग लिखते हो। वैसे ही जब कोई स्क्रिप्ट का, जो कि हम लोग jQuery से रिलेटेड, क्योंकि jQuery एक प्लगइन है, अगर उसके ऊपर हम लोग को कोई वर्क करना होता है, कोई मेथड लिखना होता है, तो हम लोग लिखते हैं उसको जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट की कोई भी कोड सबसे पहले वो आती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हम लोग पहले करते हैं स्क्रिप्ट, जैसे ऐसे करेंगे तो ये आपका ऐसे ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो एक फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कहने का अर्थ है कि जब ये आपका डॉम डॉम मतलब कि ये जो आपका पेज रेडी हो जाए, तो ये जो डेटा डॉट टेबल एग्जाम्पल है ये एक हैश करके होता है। हैश मतलब आईडी, अगर आप इसमें सर्च करोगे इसमें, तो ये चीजें यहाँ पे आईडी इसकी दी हुई है, ये आईडी इसकी दी हुई है। और अगर कोई हम लोग वैल्यू, अगर हम लोग को कुछ वैल्यू फेच करना है, गेट करना है कुछ भी, तो हम लोग आईडी को जो है हैश करके, अगर यहीं पे क्लास होगा तो हम लोग डॉट करके करेंगे, आईडी रहेगा तो हम लोग हैश करके करेंगे। इसको बोलते हैं jQuery का सेलेक्टर। ये जो हम लोग फॉर्म पोस्ट करेंगे ना, तो उसमें और भी चीजें सीखेंगे कि jQuery कैसे करता है, एक एक करके हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया आईडी, और डॉट डेटा टेबल इनका जो है फंक्शन है प्री डिफाइन, और जस्ट रिस्पॉन्सिव ट्रू इन्होंने कर दिया है, कुछ इसमें कोड नहीं लिखा है। जो सर्चिंग का एक्चुअल जो है, इन्होंने ये प्री डिफाइन किसमें है, तो आपका जो डेटा टेबल वाली जो जेएस है ना, इसमें है। अगर आप जाओगे तो कंटेंट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, ऐप के अंदर, ये जो jQuery और टेबल ये जो है ना, ये पूरी की पूरी इसमें डिफाइन की गई है, इनमें है वो चीजें। उसको जो है ये बूटस्ट्रैप